श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और बड़ी प्यारी ब्रज के संत की कथा लेके आया हूँ। एक बार की बात है, वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में पहुँचा। वहाँ जाके क्या कर रहा है? राधे श्री राधे, राधे कृष्ण ऐसे जप रहा है। तो वहाँ पे एक अयोध्या का साधु आया और बोला, अरे भाई, क्या राधे कृष्ण राधे राधे लगा रखा है? अरे नाम ही जपना तो सिया राम का जपो, सीताराम का जपो, उस टेढ़े मेढ़े का नाम लेते क्यों हो? यह सुन के वृंदावन वाला साधु भड़क गया और बोला, भाई जुबान संभाल के बात करियो, ये जुबान पान भी खिलाती है और लात भी खिलाती है। आपने मेरे इष्ट देव को टेढ़ा बोला, ऐसे कैसे? अब अयोध्या का साधु बोला है, भाई ये बिल्कुल सच है, सच्चाई कड़वी होती है, लोग सहन नहीं कर पाते। देखो, सच सुन के तुम्हें कितना गुस्सा आया, बौखला गए, लेकिन सच्चाई छुप तो नहीं सकती। भाई हम यह साबित कर सकते हैं कि आपके कृष्ण टेढ़े मेढ़े ही हैं, उनका कुछ भी सीधा नहीं है। उनका नाम भी टेढ़ा है, उनका धाम भी टेढ़ा है, अरे उनका काम भी टेढ़ा, वो खुद भी टेढ़े हैं। और मेरे राम को देखो, कितने सीधे साधे भोले भाले सरल हैं। वृंदावन वाला साधु बोला, अरे अरे, ये आपने क्या कह दिया? नाम टेढ़ा, धाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, हद कर दी। अयोध्या वाला साधु बोला, बिल्कुल, आप खुद ये कागज और कलम लो और कृष्ण लिख कर देख लो, बताओ ये नाम भी टेढ़ा है कि नहीं है? राम तो सीधा सा है। वृंदावन वाले साधु ने कागज लिया, नाम लिखा कृष्ण। अब देखियो कृष्ण टेढ़ा तो है। वृंदावन वाला साधु बोला, सो तो है। अयोध्या वाला साधु कहता है, ठीक किसी तरह उनका धाम भी टेढ़ा है, विश्वास नहीं है तो लिखो वृंदावन। वृंदावन का साधु बोला, चलो हम मानते हैं कि नाम और धाम टेढ़ा है, लेकिन काम भी टेढ़ा ये कैसे कह सकते हो? और वो खुद भी टेढ़े ये कैसे बोल दिया तुमने? अयोध्या का साधु बोला, प्यारे ये भी बताना पड़ेगा। अरे भाई, जब उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी रास रचा रहे हैं, ये कोई शरीफ लोगों का काम है क्या? सीधे साधे लोगों का काम है क्या? आज तक कोई हमें बता दे कि उनको किसी ने क्या सीधे खड़े देखा है? फिर क्या था, वृंदावन के साधु को अपनी कृष्ण से बड़ी नाराजगी हुई। सीधे वृंदावन धाम पहुंचा अयोध्या से और बांके बिहारी से लड़ाई तान दी। बोला, खूब उल्लू बनाया मुझे इतने दिनों तक, ये लो अपनी लकट कमरिया, यह लो अपनी सोटी, हम तो चले राम की शरण में। सीधे साधे राम अयोध्या जा रहे हैं। कृष्ण जी प्रकट हो गए हैं, मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले, लगता है तुम्हें किसी ने भड़का दिया है। ठीक है, जाना है तो जाओ, पर ये तो बताओ हम टेढ़े और राम सीधे कैसे हैं? और कृष्ण कुएं पर नहाने के लिए चल पड़े, ऐसा कहकर। वृंदावन वाला साधु बोला, अजी आपका नाम टेढ़ा, धाम टेढ़ा, काम टेढ़े, खुद भी टेढ़े, कभी भला किसी ने आपको सीधे खड़े देखा है? जब भी खड़े हो तो त्रिभंग ललित हो, टेढ़ी टांग करके खड़े रहते हो। अब कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कुएं से पानी निकाल रहे थे। अचानक पानी निकालने वाली बाल्टी कुएं में गिर जाती है। कृष्ण अपने नाराज भक्त को आश्रम से एक सरिया लाने को कहते हैं। साधु सरिया ला के देता है और कृष्ण उस सरिये से बाल्टी को निकालने की कोशिश करते हैं। यह देखकर वृंदावन का साधु बोला, आज मुझे मालूम हुआ कि आपको कोई खास अकल भी नहीं है प्रभु। कृष्ण जी ने कहा, अरे अकल की क्या बात? बोले, अरे सीधे सरिये से बाल्टी कैसे निकलेगी? इतनी देर से परेशान हो रहे हो, मेरे को दो सरिया। सरियों को थोड़ा टेढ़ा किया और खुद बाल्टी निकाली और बाल्टी बाहर आ गई। अब कृष्ण अपने स्वाभाविक रूप से मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अब जरा सोचो भैया, सीधेपन से तो छोटे से कुएं से एक बाल्टी नहीं निकली, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से पार कैसे निकालूंगा? अरे आजकल के इंसानों, तुम इतने पाप किए जा चुके हो कि तुम्हें निकालने के लिए मुझे टेढ़ा होना पड़ा है। और तुम जैसे लोगों को और तुम जैसे भक्तों को, साधु संतों को, सबको पार लगाना मेरा ही तो काम है। तो ये प्यारी सी कथा पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज की कथा को यही विराम। आपको मैं प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।